साल था 2010 और एक पागलपन भरा सपना, एक पागलपन भरा ख़्याल आया कि क्यों न अपनी सारी पत्रकारिता की यात्रा को गाँव की ओर उन्मुख किया जाए। क्यों न गाँव की आवाज़ एक अखबार के रूप में उठाई जाए, क्योंकि गाँव की बात मुख्यधारा मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं नहीं जाती। 2 साल मशक्क़त की, तैयारी की, अनाड़ी थे, अब भी अनाड़ी ही हैं। लेकिन 2012 2 दिसंबर को हमने शुरुआत की गाँव कनेक्शन अखबार की। एक ऐसा अखबार जो हमने उस वक्त भी कहा था कि भारत के आम लोगों ने बनाया था। इसके पीछे न कोई बड़ी कॉरपोरेट ताकत थी, न कोई अनुभवी लोग थे। बस एक जज्बा था, एक जुनून था, अच्छी पत्रकारिता, ईमानदारी की पत्रकारिता करने की एक प्रबल इच्छा थी कि अगर रिपोर्टरों का अपना अखबार हो जिस पर कोई दबाव ना हो तो वो कैसा होगा। लेकिन ये पता नहीं था कि ये यात्रा मुश्किलों भरी है, आसान नहीं है। ये वो समय था जब गाँवों में इंटरनेट उतनी आसानी से उपलब्ध नहीं था जितनी आसानी से अब होता है। इसके अलावा अगर हमने अखबार बनाया था तो उसको गाँव तक पहुंचाने की मशक्क़त एक बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ी चुनौती थी। किसी तरह गलतियां करते करते, सीखते, समझते हम आगे बढ़े। अपना गाँव कनेक्शन है, अपना गाँव कनेक्शन है रे, अपना गाँव कनेक्शन है रे, अपना गाँव कनेक्शन है। अपने ऑपरेशंस के पहले साल में ही हमने भारत का सबसे बड़ा पत्रकारिता का पुरस्कार, रामनाथ गोयनका का पुरस्कार जीता। उससे हिम्मत मिली, उससे नया जोश मिला और सुदामा की तरह हम कृष्ण के महल में जैसे चले गए थे, वापस उन्हीं गलियारों में, उसी मंच पर जहां मेरी पत्रकारिता की पुरानी दुनिया के साथी जो बड़े बड़े अखबारों में, बड़े बड़े टीवी स्टेशनों में थे, उनसे कंधे से कंधा मिला के गाँव कनेक्शन पत्रकारिता का सर्वोत्तम पुरस्कार पा रहा था। आगे जो वर्ष आए वो चुनौतियों से भरे थे। पैसे की कमी रही, बिजनेस चलाना आता नहीं था, क्योंकि कभी गांव कनेक्शन को बिजनेस की तरह देखा नहीं था। लेकिन फिर भी अपनी जो ईमानदारी की लक्ष्मण रेखा है उसको हम सब ने, हम सारे साथियों ने बचा के रखा। हमारे पास न टेक्नोलॉजी की टीम थी, न सेल्स की टीम, बस एक अच्छी पत्रकारिता करने का जुनून, अच्छी पत्रकारिता करने की इच्छा। और गाँव की आवाज़ हमने इस तरह उठाई जैसे शायद उसके पहले किसी ने नहीं उठाई थी। हमें खुशी होती थी जब हमारी रिपोर्ट की हुई स्टोरीज़ को बाकी जगह कोट किया जाता था, जब हमारा काम सत्ता के गलियारों में पहुंचता था, जब चीज़ें बदलती थीं, लोगों की मदद होती थी। वो अस्पताल जो बंद थे, वो डिस्पेंसरियाँ, वो सड़कें, वो आंगनवाड़ी केंद्र जो काम नहीं कर रहे थे, वो हमारी खबरों के बाद काम करने लग जाते थे। क्योंकि यही तो काम है पत्रकारिता का, यही काम है फुटवर्क करके जो चीज़ें नहीं हो रही हैं वो हों, ये संभव करना। हमने ग्रामीण भारत को आंखों में आंखें मिलाकर देखा, बराबरी से देखा, टॉप डाउन नहीं देखा कि हम बड़े हैं, हम शहरों में हैं और हम ग्रामीण भारत से बात कर रहे हैं जैसे हम ज़्यादा जानते हैं। हमने विनम्रता सीखी और अपनी सारी विनम्रता ग्रामीण भारत तक ले गए। कितना कुछ था सीखने को, गांव की परंपराएं, गांव का भोजन, गांव की खेती, मोटे अनाज, मिलेट्स, जिसके पीछे अब दुनिया पागल है, वो गांव में लोग सदियों से इस्तेमाल करते खाते आए हैं। गांव की जो क्राफ्ट्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, जो कला है, जो कारीगरी है, जो
भारत भर में, दुनिया भर में अब मिलती है, जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही थी क्योंकि उनके पास बाजार नहीं था, उनके पास चेहरा नहीं था, प्रसिद्ध नहीं थी। उसको कहीं ना कहीं ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की हमने कोशिश की। हमने गांव में रोल मॉडल ढूंढे, ऐसे लोग, लड़के, लड़कियां, महिलाएं, जो इतनी विषम परिस्थितियों में बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रही होती थीं या हासिल कर रहे होते थे, जिनकी कहानियां कही नहीं जाती थीं। उनमें से बहुत से लोगों को सरकारों ने बहादुरी के पुरस्कार दिए, उनको नए सम्मानों से नवाजा। हम गांव की जो चुनौतियां थीं, उनसे मुंह नहीं छुपाते रहे, उनको दुनिया के सामने रखा। लेकिन गांव की जो उपलब्धियां रही हैं, गांव की जो जीत है, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पर हो, चाहे किसी गांव ने किसी कुप्रथा को पीछे छोड़ा हो, शराब को पीछे छोड़ा हो, ड्रग्स को पीछे छोड़ा हो, ऑर्गेनिक खेती को अपनाया हो, वो सारी खबरें भी बढ़ चढ़ के हमने रिपोर्ट की। लेकिन जितना आसान मैं आपको बता रहा हूं, इतना आसान था नहीं है, क्योंकि अक्सर भारत में जब भी कोई मीडिया संस्थान शुरू करता है तो ये सोचा जाता है कि इसमें पैसा किसका लगा है, इसको चलाता कौन है। और डिजिटल युग में भी गांव की बात और बढ़ चढ़कर और लाखों लोगों तक कैसे पहुंचा पाए, इसकी लगातार कोशिश की। लेकिन बहुत फख्र से आपसे कहना चाहता हूं कि हमने कभी भी वो टोटके नहीं किए, हमने कभी भी वो शॉर्टकट्स नहीं अपनाए जो डिजिटल मीडिया में होते हैं। क्लिकबेट बहुत बड़ी बीमारी है पत्रकारिता की। हेडलाइन में कुछ लिखना और अंदर कुछ और होना, लोगों को आकर्षित करने के लिए कुछ भी सतही खबरें लिखना, गॉसिप। हमने ये कभी नहीं किया। उसके बावजूद भी आज लाखों लाखों लोग हर महीने गांव कनेक्शन को पढ़ते हैं, उसकी प्रतिबद्धता, उसकी ईमानदारी को पहचानते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। हमने बहुत से और पत्रकारिता के इनाम देखे। हमारे साथियों ने गांव कनेक्शन को यश दिलाया, गांव कनेक्शन का सीना ऊंचा रखा ईमानदारी के साथ। बहुत से साथियों के साथ हमने शुरुआत की थी, कई साथी अपनी और यात्राओं में आगे बढ़ गए। उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा मैं। वो बहुत ज़रूरी हिस्सा है हमारी यात्रा का। मुश्किल वक्त में उन्होंने हमारा साथ दिया। और फिर जहाँ भी गए, जिन भी संस्थानों में गए, हमें उम्मीद है कि थोड़ा सा गांव अपने साथ लेकर गए होंगे। थोड़ी सी ईमानदारी की पत्रकारिता जो खुद उन्होंने यहाँ की थी, वो अपने साथ लेके गए होंगे और जहाँ भी गए होंगे उस जगह को बेहतर बनाया होगा। अब जब पलट के देखते हैं, एक कठिन यात्रा, लेकिन एक ऐसी यात्रा जो करना ज़रूरी था, एक ऐसी यात्रा जो करते हुए हमें बहुत आनंद आया। और उम्मीद है कि 9 साल के बाद गांव कनेक्शन जब आगे अगले 9 सालों को देखेगा, अगले दशक को देखेगा, तो इसी ईमानदारी, इसी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ता रहेगा। हम शुरू तो हुए थे एक गांव के एक छोटे से कमरे में। मुझे याद है वो दोपहर जब मैंने अपने सारे साथियों को, जो इंटर्न्स थे, उनसे बात की थी और कहा था कि आज हम एक बड़ी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। सच कहा था मैंने। मैं खुद नहीं जानता था कि मैं जो कह रहा हूं वो होगा, मुश्किलों के बावजूद होगा। और अब उस छोटे से कमरे से हम लखनऊ के एक छोर पर गांव से लगे एक छोटी सी इमारत में गए। वहाँ हमने 1 साल बिताया और हमारे दफ्तर बदले। और अब भारत के 425 ज़िलों में गांव कनेक्शन के साथी फैले हुए हैं। हमने गांव कनेक्शन इनसाइट्स नाम से एक नई वर्टिकल, नई कंपनी की शुरुआत की जो सर्वे करती है देश के अलग अलग हिस्सों से। हमारे सर्वे को हाल में भारत की संसद में पेश किया गया, क्योंकि हम जो पेश करते हैं, हम जो जानकारी बताते हैं, वो शायद उतने सशक्त तरीके से और साथी नहीं बता पाते। हम फुटवर्क में विश्वास करते हैं,
हम पुराने ज़माने की पत्रकारिता में विश्वास करते हैं। हमें उम्मीद है कि डिजिटल की दुनिया में, मेटावर्स की दुनिया में गांव कनेक्शन अपनी जड़ें नहीं खोएगा, बढ़ेगा। नए कलेवर, नई मेहनत, नई तरीकों के साथ गांव की आवाज़ और गांव से जुड़े लाखों करोड़ों शहरी लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचाता रहेगा। और शहर की जानकारी, चाहे वो विज्ञान से जुड़ी हो, चाहे सेहत से, चाहे शिक्षा से, वो गांव तक पहुंचाता रहेगा, क्योंकि वो उन लोगों के लिए है जिन तक वो जानकारी कई बार नहीं पहुंच पाती। और ये गांव से शहर, गांव की आवाज़ का पहुंचना और शहर से गांव, शहर में उपजी जानकारी का पहुंचना, यही तो है वो कनेक्शन, यही है गांव कनेक्शन। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आपके साथी जो गांव में शायद रुचि रखते हों, वो हमारे बारे में न जानते हों, तो उनको बताइए हमारे बारे में। हम ईमानदारी से अपनी कोशिश करते रहेंगे। पिछले एक दशक में, 9 सालों में हमने अंग्रेज़ी में पत्रकारिता शुरू की, हमने अखबार से डिजिटल के युग में आए, बहुत जल्द हमारा ऐप आएगा, हमने पत्रकारिता के पुरस्कार जीते, हमने वीडियो में कोशिशें की कि वीडियो के माध्यम से हम गांव की बातें सुना पाएँ, हम पॉडकास्ट शुरू करने जा रहे हैं। और ये सारा संभव हो पाया है आप हमारे दर्शकों, हमारे पाठकों की खातिर। ये रिश्ता बनाए रखिएगा और आप हमारे एम्बेसडर, हमारी आवाज़ बनिएगा, क्योंकि आपको और हमको, हम सबको बनाए रखना है अपना गांव कनेक्शन। गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है।